नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का मुद्दा इस वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन को देखा है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जो मुद्दा है वो भी इस वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि उनका चुनाव भी अभी हमने देखा है। जैसे कि आपको पता है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ जी का निर्वाचन किया गया है। तो इसलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है महत्वपूर्ण तो था ही, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर और देखते हैं इस मुद्दे पर कैसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो अब चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिएगा। पहला स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। दूसरा कथन है, इसके चुनाव में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। अब अगर हम इस सवाल को देखें तो हमको दो स्टेटमेंट नजर आ रहे हैं। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं तो आ जाइए, उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। जैसे हमने भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात की थी, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी भारत में अप्रत्यक्ष रूप से आयोजित किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल जनप्रतिनिधि पार्टिसिपेट करते हैं। और वहीं अगर हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आपके जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। तो अब ये सवाल है कि आखिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन पार्टिसिपेट करता है। तो जानने योग्य बात यह है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में देखने को मिलता है, जिसमें क्या कहा गया है? जिसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के समस्त सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि चाहे हम लोकसभा की बात कर लें, चाहे हम राज्यसभा की बात कर लें, चाहे निर्वाचित सदस्य हो चाहे मनोनीत सदस्य हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे निर्वाचित सदस्य हो या चाहे मनोनीत सदस्य हो। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर राष्ट्रपति के चुनाव में तो केवल निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत मेंबर्स को पार्टिसिपेशन क्यों दिया गया है? तो मैंने आपको बताया था, भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र की अवधारणा भारत के राष्ट्रपति के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल और केवल निर्वाचित सदस्यों को पार्टिसिपेशन दिया जाता है। लेकिन जब हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो गणतंत्र की अवधारणा उपराष्ट्रपति के साथ नहीं है, इसलिए यहां पर केवल और केवल निर्वाचित का कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता है। दूसरा, अगर हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 64 देखें तो आर्टिकल 64 क्या कहता है? आर्टिकल 64 कहता है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा का पदेन सभापतित्व करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्य है मुख्यतः संसद से संबंधित है और वो राज्यसभा का पदेन सभापतित्व करता है। इसलिए भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के समस्त सदस्यों को पार्टिसिपेशन दिया गया है। और वहीं अगर हम आर्टिकल 66 को देखें, जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जानकारी मिलती है, तो आर्टिकल 66 क्या कहता है? आर्टिकल 66 कहता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। याद है, ये वही पद्धति है जो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी उसी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है और मतदान गुप्त होता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? संसद के दोनों सदनों के समस्त सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पर राज्यों का पार्टिसिपेशन है? यहाँ पर राज्यों का पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है। यानी कि ना ही राज्यों की विधानसभाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, ना ही राज्यों की विधान परिषद है। इसके अलावा यहाँ पर यूनियन टेरिटरी का भी पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि
अगर हम राष्ट्रपति का पद देखते हैं तो राष्ट्रपति के पद में भारत में यानी कि कुल मिला के भारत का प्रशासन करने के साथ साथ आपका राज्यों के प्रशासन करने की भी तो शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार का कार्यपालिका का प्रधान नहीं है, वो राष्ट्राध्यक्ष भी है। इसलिए उसके चुनाव में राज्यों को भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिया गया है। जबकि उपराष्ट्रपति क्या करता है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य यहाँ पर संसद से जुड़ा हुआ है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर उसे तो कभी कभी काम करना पड़ता है, यानी कि वो भी आपके बहुत अल्प समय के लिए। तो इसलिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यहाँ पर राज्यों को कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया है। तो अब सवाल कर सकते हैं इस मुद्दे पर, है ना। चलिए भाई, तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? पहला, संसद के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, संसद के मनोनीत सदस्य। तीसरा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य। अब सही विकल्प का चयन करना है। एक और दो सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है, एक, दो और तीन सही है। अब देखिएगा, यहां पर हमको ये फाइंड आउट करना है कि आखिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आर्टिकल 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के समस्त सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं और मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, लेकिन राज्यों से कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो अब देखिएगा, संसद के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, संसद के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, लेकिन क्या राज्य विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं? तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, क्योंकि यहाँ पर आपका पहला सही है और दूसरा सही है, यानी कि संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यों का यहाँ पर कोई पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है। तो चलें अगले सवाल की तरफ। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अब इस निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं है? तो अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि हमको यहाँ पर उन ऑप्शन को फाइंड आउट करना है जो शामिल नहीं है। जहां पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमसे ये फाइंड आउट करवा रहा था कि निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है, और यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं है। तो पहला विकल्प क्या है, लोकसभा के सदस्य। दूसरा विकल्प क्या है, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य। तीसरा विकल्प क्या है, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य। अब देखिएगा, लोकसभा के सदस्य क्या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं? भाई साहब बताइएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ये ऑप्शन तो इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं हुआ। और वहां देखिएगा, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन अर्थात हम यहाँ पर विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं करते हैं, यानी कि ये ऑप्शन हमारे लिए सही हुआ। फिर देखिएगा उसके बाद, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य यानी कि विधान परिषद के सदस्य, क्या ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं? ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारे लिए सही हुआ। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ 2 और 3, यानी कि आंसर हमें मिला कुल मिला के बी। तो कुल मिला के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के समस्त सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा के समस्त सदस्य और राज्यसभा के समस्त सदस्य। अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने चौथा है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है। गण मतलब वही मंडल की बात कर रहे हैं। तो जिसके सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी लिखा गया है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन सी लिखा गया है राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी लिखा गया है राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। अब एक बात बताओ, क्या राज्यों का भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई पार्टिसिपेशन है? नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत हुआ। फिर देखिएगा ऑप्शन सी में राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के, राज्य तो फिर आ गया यहाँ पर। तो क्या ऑप्शन सी में जब राज्य इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या हमारा आंसर हो सकता है? क्योंकि राज्यों का तो पार्टिसिपेशन है ही नहीं, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। फिर देखिएगा ऑप्शन ए में लिखा गया है
संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य नहीं बल्कि समस्त सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा के भी समस्त सदस्य और राज्यसभा के भी समस्त सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी कि लोकसभा के समस्त सदस्य और राज्यसभा के समस्त सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे तो अब कहानी में थोड़ा सा बदलाव हो चुका है, लोकसभा में तो अब केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही होते हैं, और राज्यसभा की बात की जाए, राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्य मनोनीत हैं। तो इस प्रकार से अगर हम ये भी कह सकते हैं कि लोकसभा के समस्त सदस्य तो हैं ही हैं और राज्यसभा के भी समस्त सदस्य हैं। यानी कि अगर आपसे घुमाकर ये पूछा जाए कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं तो एकदम सही है, क्योंकि लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अब व्यवस्था नहीं है। आपको पता होगा 104वां संविधान संशोधन किया गया है, उसके माध्यम से लोकसभा में जो पहले आंग्ल भारतीयों के लिए 2 सीटें मनोनीत की जाती थी, अब उस मनोनयन की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है और वर्तमान में लोकसभा आपके लिए पूर्णतः एक निर्वाचित सदन है। तो आपकी लोकसभा के समस्त सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर राज्यसभा के समस्त सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। अब कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। भाई साहब आजकल क्या चल गया है, आजकल यूपीएससी या फिर कई सारे पीएससी के एग्जाम देखेंगे, वहां पर कई सारे ऑप्शन का ना तरीका चल गया, 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 6 ऑप्शन, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है ना, आपको उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होकर अपने सवाल का जवाब तलाशना है। तो यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, कितने ऑप्शन है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य, और ऑप्शन दिए गए हैं 1 और 2, 1 2 3, 1 और 3, 1 2 3 4। अब एक बात बताओ, क्या राज्यों का कोई पार्टिसिपेशन है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में? नहीं है ना। तो क्या विधानसभाएं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगी? नहीं करेंगी। क्या विधान परिषद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगी? नहीं करेंगी। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेशन किसका है? लोकसभा के सभी सदस्यों का और राज्यसभा के सभी सदस्यों का। तो इसलिए आंसर क्या हुआ? इसलिए इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा के समस्त सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं और राज्यसभा के समस्त सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो के लिए लगातार जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा।